अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इजाज़ अहमद फ्रॉम न्यू एरा ग्रामर स्कूल। आज का जो हमारा बच्चे केमिस्ट्री का टॉपिक है उसका नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मादा और उसकी जो हालतें हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। देखिए बच्चे, सबसे पहले उन्होंने मैटर की डेफिनेशन दी है कि मैटर किसको कहते हैं। एनी थिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। हर वो चीज़ जो जगह भी घेरे और उसका कुछ वज़न भी हो, उसको आप नाम देते हैं मैटर। यानी कायनात की हर चीज़ बच्चे कुछ ना कुछ उसका वज़न होता है। अगर मैं पेंसिल की बात करूँ, पेन की बात करता हूँ, किसी भी चीज़ की बात करता हूँ, मैं बुक की बात करता हूँ, कोई भी चीज़ है तो वो बच्चे जगह भी घेरती है और उसका कुछ वज़न भी होता है, उसको आप नाम देते हैं मैटर। हमें जो चीज़ भी नज़र आ रही है कायनात में सिवाय लाइट के, लाइट डबल नेचर की होती है। उसके अलावा बच्चे आपकी एयर जो है, आपका प्लेनेट, आपकी ज़मीन, हर चीज़ किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा एटॉमिक थ्योरी का। जॉन डाल्टन ने पेशी थी, वो कहते हैं ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है ना बच्चे, वो तमाम तरह जो मैटर है, कायनात की हर चीज़ मैटर से बनी हुई है और जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, एटम हो गए। यानी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलते गए हैं, ये एटम्स आपस में मिले हैं तो क्या हो गया जी, इस तरह मैटर कंपोज हुआ है, मैटर बना है। तो इसको एटॉमिक थ्योरी कहते हैं बच्चे। मैटर के बेसिकली 4 स्टेट्स होते हैं। इसमें 3 स्टेट जो है फिज़िकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो चौथा स्टेट है उसको आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, जिसको आप प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है जी। अब देखें, ये चारों स्टेट्स की कुछ मैंने डेफिनेशंस दी हैं, उनकी जो डिफरेंस है वो हमने करना है। सॉलिड किसको कहते हैं बच्चे? सॉलिड जो होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है। देखिए, हर एक सॉलिड, पेन है, पेंसिल है, टेबल है, हर एक सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, लेकिन लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती है। देखें, पानी जो होता है उसको आप जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी की शेप अख्तियार करते हैं। आपने इसको बोतल में डाला है वो बोतल की शक्ल कर लेगा, सिलेंडर में डाला है वो सिलेंडर की शक्ल अख्तियार कर लेगा, गिलास में डालना है उसकी शक्ल गिलास जैसी हो जाएगी। तो सॉलिड जो होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है, लेकिन लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। इस तरह बच्चे जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कहते हैं कि वो जगह घेरते हैं ख़ास। अगर चेयर है उसको मैं बैग में नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि उसके डेफिनेट वॉल्यूम है, ख़ास जगह घेरता है। और जो लिक्विड होते हैं उनका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर 5 लीटर की गैलन है आप उसमें 5 लीटर ही डाल सकते हैं, 10 लीटर नहीं डाल सकते हैं। यानी लिक्विड भी डेफिनेट वॉल्यूम शो करते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, सॉलिड बच्चे प्रेशर नहीं लगाते। अगर कुछ चीज़ पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, तो वो जिस तरह पानी या गैस प्रेशर लगाता है, सॉलिड प्रेशर लगाते नहीं है। डेंसिटी की बात की जाए इसी तरह बच्चे, अगर मैं इधर बात करूँ तो जो लिक्विड होते हैं इनका डेफिनेट प्रेशर होता है, जिसको आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। टैंकी में जितना पानी ज़्यादा होता है, पानी उतनी ही प्रेशर के साथ नीचे टूटी से आता है। यानी जो लिक्विड है ये भी हाइट के साथ और जो होती है उसके अलावा उसकी जो गहराई होती है उसके साथ ये प्रेशर लगाते हैं बच्चे। उसके बाद बात करता हूँ डेंसिटी की बच्चे। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी गैस से 1000 टाइम्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। डेंसिटी गाढ़ेपन को कहते हैं, सख्त होती है, हार्ड होते हैं। जो सॉलिड है बच्चे उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एटम एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से ये नॉन मोबाइल होते हैं। यानी जो सॉलिड होते हैं उनको आप जिस जगह पर रख देते हैं वहीं पे पड़े रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। उसके अलावा बच्चे देखिए, नेक्स्ट है इधर अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड जो है इनके मॉलिक्यूल के अंदर कुछ स्पेस होती है, इसलिए मोबाइल होते हैं। लिक्विड को आप किसी जगह पर रखें तो वो बहना शुरू हो जाते हैं। आगे बच्चे, गैस जो होती है, गैस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, याद रखना है आपने। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या जी, गैस है। इसका दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप। और बच्चे सबसे बड़ी इनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। गैस को जितनी अवेलेबल जगह मिलती है सारी क्या करती है, घेर लेती है। वॉल्यूम इनका डेफिनेट नहीं होता। क्यों? आप पूरे कमरे की गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में बंद कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी बच्चे, अभी मैंने कहा सॉलिड की निस्बत तकरीबन 1000 गुना क्या होती है, कम होती है। ठीक है जी, 1000 गुना कम होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। इनका प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है। गैसें जो हैं जिस बर्तन में मौजूद होती है, बंद होती है, उसके मालिक्यूल्स गैस के उस बर्तन की दीवारों के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिस वजह से क्या लगाते हैं, ये प्रेशर लगाते हैं, याद रखना है। उसके अलावा बच्चे देखें, जितनी भी गैस ये भी मोबाइल होती हैं, ये फिनोमिना शो करती हैं। आपको पता है कि ये डिफ्यूजन का फिनोमिना, डिफ्यूज़ भी होती हैं और एफ्यूज़ भी होती हैं, ये उनका फिनोमिना शो करती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होती हैं। प्लाज्मा बच्चे, इट इज़ द
जब आप देखें सॉलिड को गर्म करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जब आप लिक्विड को आगे मज़ीद गर्म करेंगे गैस में कन्वर्ट हुआ, और जो गैस से होती है उनको गर्म करते बच्चे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक आयोनिक स्टेट बन जाता है, तो उसको आप नाम देते हैं प्लाज्मा। और ये फोर्थ स्टेट है मैटर होती है, आयोनिक स्टेट है। और आपके कायनात का 99% हिस्सा जो है वो किससे बना हुआ है? प्लाज्मा से बना हुआ है। चाँद आप देख सकते हैं बच्चे, स्टार हो गए, सूरज हो गए, सारे क्या प्लाज्मा। स्पेस में मैक्सिमम ये पाए जाते हैं। ये दो MCQ हैं बच्चे। सबसे जो कॉमन स्टेट होता है मैटर का वो कौन सा जी? सॉलिड स्टेट है। जो आपके इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं। और इस मैटर का जो सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है वो कौन सा जी? वो गैस होता है। याद रखना है आपने। उम्मीद करता हूँ